व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में गेल-यूसेक लॉ कंप्लीट, गेल-यूसेक लॉ की इक्वेशन, गेल-यूसेक लॉ के ग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग इसके जरा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि गेल-यूसेक लॉ पर किस तरीके के न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं या किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो उठा लो अपनी कॉपी और पेन। इस वीडियो को देखने से पहले उठा लो कॉपी पेन। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखूंगा आपको वीडियो पॉज करके करना होगा सॉल्व, और एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ सर मेरा जवाब आया था या नहीं आया था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे स्टोर ऑप्शन पे जाकर। और अगर आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बैच पर जाकर प्लस का बटन दबाकर बैच कोड डालना है। बैच कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दूसरी खास बात, मृत्युंजय पंड्या चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि उस चैनल पर मैं बनाता हूं बहुत सारे आप लोगों के लिए करियर रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस जो आप लोगों को एग्जाम टाइम में मदद करेंगे और आपको ऑलराउंड एग्जाम के अलावा भी लाइफ में ऑलराउंड आपको चीजों में क्या करना है, कैसे करना है, कब कौन सी चीज करनी होती है, वो सारी बातें हम उस चैनल पे करते हैं। तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा ही। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गेल-यूसेक लॉ का। क्वेश्चन देखो, अ कुकिंग सिलेंडर, एक आपके पास में कुकिंग गैस से भरा हुआ सिलेंडर है। तो अ कुकिंग गैस सिलेंडर कैन विथस्टैंड a pressure of 15 atm। यानी एक कुकिंग गैस का सिलेंडर है अपने पास में, और ये सिलेंडर 15 एटीएम तक, 15 एटीएम तक का प्रेशर झेल सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। और अगर उसके बाद आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इनिशियली it was kept at 27 degrees Celsius and having a pressure of 12 atm। यानी अभी ये किसी के घर पे रखा हुआ है, खाना वाना बनाने के लिए किसी के घर पे रखा हुआ है, और वहां का टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी आप मान के चलो रूम टेम्परेचर के आसपास का है। और उस कुकिंग गैस का प्रेशर अभी 12 एटीएम है। सडनली आग लग जाती है वहां पर। सडनली ड्यू टू फायर द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो फाइंड आउट द टेम्परेचर at which the cylinder will explode। यानी ये सिलेंडर कौन से टेम्परेचर पर एक्सप्लोड करेगा, आपको ये पता लगाना है गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप भूल गए हो तो मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाते वक्त बता दिया था कि चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, गेल-यूसेक लॉ हो, ये सारे लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, यानी केल्विन्स स्केल पर वर्क करते हैं। तो आप लोगों को भले यहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन इसके बेसिस पर सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना होगा केल्विन्स के अंदर। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करने के बाद आप सॉल्व करेंगे। अगर आपका आंसर ठीक आता है तो आप मैच करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस सबसे पहली बात, टेम्परेचर T1 मेरे सामने है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर मैं इसे 273 में ऐड कर दूं, सो 273 प्लस 27 विल गिव यू 300 केल्विन्स। मतलब अभी रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है, यानी अभी उस रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और उस कुकिंग गैस का जो सिलेंडर है अभी उसका प्रेशर है 12 एटीएम। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर प्रेशर 15 से ज्यादा हो गया तो आपका सिलेंडर जाएगा फूट। अगर आपका सिलेंडर का प्रेशर 15 एटीएम से ज्यादा हो गया तो वो फूट जाएगा।
तो ये हमारा एक्सट्रीम प्रेशर है, यानी यहां तक का टेम्परेचर ये झेल लेगा। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा आपका सिलेंडर जाएगा फुट और आप जाओगे रूट। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। क्या है गेल-लूसेक लॉ? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो P इज इक्वल टू K3T। सो इक्वेशन क्या बन सकती है? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। याद करो हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी थी पिछले वीडियो में। व्हाट इज P1? P1 इज 12 atm। व्हाट इज P2? दैट इज मैक्सिमम प्रेशर 15 atm। मैं P2 को नीचे ले गया हूं, है ना, मैंने P2 को नीचे ले गया और T1 को इधर से ऊपर ले आया। व्हाट इज T1? 300 केल्विन। T2 अपने को पता करना है, तो ATM ATM कट जाएगा, ये 3 4 12, 3 5 15, ये जाकर इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4। तो ये इसको कितने टाइम्स कट करेगा? 4 7 से 28, 2 कैरी 75। सो T2 विल 5 5 से 25, 7 5 से 35, 36 37, 375 केल्विन्स। अब अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो इसमें से 273 माइनस कर दो। तो जैसे ही मैं इसमें से 273 माइनस करूंगा मुझे मिलेगा 2, यहां मुझे मिलेगा 0, यहां मुझे मिलेगा 1, यानी 102 डिग्री सेल्सियस। तो और 102 डिग्री सेल्सियस पर आपका सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, आपका सिलेंडर फूट जाएगा जैसे ही टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। तो यहां पर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तब तक ठीक है। आग लगी, आग लग के जब टेम्परेचर 102 पर पहुंचेगा तब आपका सिलेंडर फूटेगा, उसके पहले नहीं फूटेगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ये है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखना आंसर केल्विन्स में निकालना, और अगर जेई में, नीट में, ऑब्जेक्टिव में अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया है तो प्यारे बच्चों आंसर पहले केल्विन्स में निकालना, उसको फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। यह गलती मत करना कि आप T1 की जगह डायरेक्टली 27 रख के सॉल्व कर दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्ट 27 से कभी सॉल्व नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो तक ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, तो आपको केल्विन्स में आंसर चाहिए होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन्स। तो स्केल या ये सारे फॉर्मूले केल्विन्स के ऊपर बने हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, प्लीज उधर आंसर नोट करो जिन बच्चों का नहीं हुआ है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो इसको नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। गाइस दूसरा क्वेश्चन भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है, पर यह बोल रहा है दैट अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है आपके पास में, विच इज फिल्ड विथ, अ सिलेंडर फिल्ड विथ helium gas at 2 atm pressure, या have 2 atm pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। क्या 27 डिग्री सेल्सियस है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, at 25 डिग्री सेल्सियस। it can withstand a pressure of 10 atm ओनली। यह सिर्फ 10 atm तक का प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। इफ फाइंड आउट व्हेन द सिलेंडर, फाइंड आउट will the cylinder will explode or melt when the house catches fire, in which it is kept, और आपको यहां पर ब्रैकेट में दे रखा है आयरन सिलेंडर है। ये जिस सिलेंडर के अंदर रखा गया है वो आयरन का सिलेंडर है, और इस आयरन के सिलेंडर का मेल्टिंग पॉइंट 2255 केल्विन्स दे रखा है। यानी आपके लोहे का जो आयरन है वो 2255 केल्विन्स पर मेल्ट हो जाएगा। तो आपको पता लगाना है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर हीलियम गैस पड़ी है, वो एक घर के अंदर रखा, उसमें लग गई आग, तो आग की वजह से क्या सिलेंडर पहले एक्सप्लोड होगा या वो पिघल जाएगा? जरा इसको सॉल्व करो, आप कर पा रहे हो कि नहीं? सॉल्व करो, मैं हट रहा हूं, सॉल्व करो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की भाषा समझ रहे हो?
क्या कहना चाह रहा है ये, फिर से मैं समझा देता हूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, जिनने सॉल्व कर लिया अपन आंसर चेक करते हैं। पर समझो इस चीज को, एक सिलेंडर है जो लोहे का बना हुआ है, ठीक है, हीलियम गैस रखी हुई है, ठीक है। अभी जब उसको उस घर के अंदर रखा है, उस घर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यह पाया गया कि उस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 2 atm है, ठीक है। यह भी बोल रखा है कि यह जो सिलेंडर है आयरन का, अगर इसका प्रेशर बढ़ा, अगर इसका प्रेशर बढ़ा तो 10 atm तक के प्रेशर को यह झेल सकता है। ये लोहे का सिलेंडर अगर आप इसका प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो ये 10 atm तक का प्रेशर झेल सकता है, उसके बाद ये एक्सप्लोड करेगा। अब सवाल ये है कि अगर उस घर में जिसमें ये सिलेंडर पड़ा है अगर लग जाए आग, तो पहले सिलेंडर मेल्ट करेगा या सिलेंडर फूट जाएगा। अब सिलेंडर फूटेगा कब, जब उसका प्रेशर 10 atm के ऊपर जाएगा। तो आपको यह पता लगाना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर इस गैस का या इस गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर 10 atm टच करता है। अब अगर वो टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो वो टेम्परेचर, मान लो इसको सॉल्व करा आपने और टेम्परेचर आया 3000 केल्विन, तो घर में जब आग लगेगी तो 3000 केल्विन पहुंचने पर इस गैस के सिलेंडर का प्रेशर होगा 10 atm, तब वो फूटेगा। लेकिन लोहा तो उसके पहले ही मेल्ट हो जाएगा, मतलब सिलेंडर फूटने से पहले लोहा मेल्ट हो जाएगा और ये चीज एक्सप्लोजन से बच जाएगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर इससे कम आया, मान लो आपका टेम्परेचर आया 1500 केल्विन्स, तो ये टेम्परेचर जिस पर आयरन मेल्ट हो उसके पहले ही उसके अंदर का प्रेशर 10 atm पहुंच जाएगा और वो जाएगा फूट और हम सब जाएंगे रूट। अब करो जरा इसको सॉल्व, अब कर पा रहे हो क्या? चलिए मैं इधर साथ साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, आप भी वीडियो पॉज करके करो सॉल्व। तो गाइस गे लूसेक है ये, P1 अपॉन P2 वाला फॉर्मूला लग सकता है यहां पर, P1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एंड T1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज P1? 2 atms। व्हाट इज T1? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन्स में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 298 केल्विन्स। हम यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर रखते हैं P2 की वैल्यू 10 atm, तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये कौन से टेम्परेचर पर इस गैस का प्रेशर 10 atm है। जैसे इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का प्रेशर बढ़ेगा और सिलेंडर फूट जाएगा। चलिए वैल्यू रखिए। सो P1 इज 2 atm अपॉन T1 is 298 केल्विन्स इज इक्वल टू 10 atm हो गया आपका प्रेशर P2 एंड T2 आपको फाइंड आउट करना है। ये कट गया, ये इसको 5 टाइम्स कट करेगा। सो T2 इज 298 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या हो जाएगा? 5 8 40, 4 कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 4 9, 4 कैरी, 5 2 10, 1490 केल्विन्स। सो आपका T2 जिस टेम्परेचर पर यह सिलेंडर फूट जाएगा वो टेम्परेचर है 1490, यानी इस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर हो जाएगा 10 atm। अब अगर आपने इससे टेम्परेचर इंक्रीज करा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फर्दर इट विल एक्सप्लोड। क्या होगा? इट विल एक्सप्लोड, क्योंकि क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये फूट जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के पहले वो गैस का प्रेशर 10 atm तक पहुंच जाएगा और फिर वो सिलेंडर को फोड़ देगा, मेल्ट नहीं होने देगा। कितना इजी क्वेश्चन था, हलवा था ये बिल्कुल रसमलाई जैसा क्वेश्चन था। इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बाबू भैया। जब माइला बाबू भैया, ए बाबू जब माइला कूतरिया बाबू भैया से, बाबू तेरा गेम बजाना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है वही है, सिलेंडर हैविंग हीलियम गैस
चलो गैस बदल देते, अब नियॉन कर देते हैं ना, बेशर्मी की भी हद है। हर क्वेश्चन हीलियम गैस, हर क्वेश्चन हीलियम गैस, सारे सिलेंडर फोड़ रहे हो, बदतमीजी पर आ गए हो, रोहित शेट्टी बन गए हो, वो कारें उड़ाता है आप सिलेंडर उड़ा रहे हो, ठीक है। तो अ सिलेंडर हैविंग नियॉन गैस हैव 15 bar pressure at 27 degrees Celsius. It can withstand a pressure of 30 bars so find out the temperature at which या temperature up to which it can be heated, up to which it can be heated in order to prevent explosion. अब क्वेश्चन की भाषा बदल गई, अब क्वेश्चन की भाषा बदल गई। ये वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर गया, अगर टेम्परेचर 1490 केल्विन से ज्यादा गया तब एक्सप्लोजन होगा। ये सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है, मतलब इस टेम्परेचर पर वो गैस का प्रेशर 10 atm हो जाएगा और इतना सिलेंडर झेल सकता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो प्रेशर भी ज्यादा होगा और वो फूट जाएगा। अब यहां पर आपसे सवाल ये कहा जा रहा है कि अगेन एक गैस सिलेंडर है जिसमें नियॉन नाम की गैस भरी हुई है और ये गैस या ये सिलेंडर 30 बार तक का प्रेशर झेल सकता है, 30 बार तक का प्रेशर ये झेल सकता है और उसके बाद फूटेगा। 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर अभी इसका प्रेशर है 15 बार। अब आपको यह बताना है कि आप इस सिलेंडर को कितना हीट कर सकते हो, आप इस सिलेंडर को कितने टेम्परेचर तक हीट कर सकते हो ताकि ये फूटे नहीं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, ये T1 है, ये P1 है, ये P2 है, आप T2 निकाल लीजिए। तो जो भी T2 आएगा उस T2 से कम टेम्परेचर तक आप उसे हीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपको एक चाटा मारे आप उसे कुछ नहीं बोलोगे, आपको दूसरा चाटा मारे आप उसे कुछ नहीं बोलोगे, आपको तीसरा चाटा मारे आपको कुछ नहीं बोलोगे, चौथा चाटा पड़ने पर आपको आ जाएगा गुस्सा। तो ये जो गुस्सा आ गया, ये चौथा चाटा आपको गुस्सा दिलाएगा। अब अगर उसने पांचवा चाटा मारा तो आप पलट के उसको चाटा मार दोगे, आप एक्सप्लोड हो जाओगे। तो पहले क्वेश्चन ये आ रहा था कि आपको कितने चाटे पड़ने चाहिए कि आप पलट के उसको मारो, तो हमने निकाला 4 चाटे। क्यों? क्योंकि 4 चाटों के बाद अगर एक चाटा भी आपको पड़ा तो आप पलट के उसको मार दोगे, यानी 4 चाटे आपका सैचुरेशन पॉइंट है। वैसे ही जैसे अगर एक गैस का सिलेंडर 10 atm तक का प्रेशर झेल सकता है तो वो सैचुरेशन पॉइंट है। 10 atm से प्रेशर जरा सा भी ज्यादा वो फूट जाएगा। तो हमने देखा कि अगर आपका एक गैस का सिलेंडर 10 atm तक प्रेशर झेल सकता है तब टेम्परेचर कितना होगा, 1490 केल्विन। यानी वो सिलेंडर अगर आप 1490 केल्विन तक हीट करोगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब अब अगर आपने टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा कि वो फूटा। अब आपसे पूछा गया है कि आपका दोस्त आपको कितने चाटे मारे जिसकी वजह से आप पलट के उसको चाटे ना मारो। तो अभी भी आपका सैचुरेशन पॉइंट 4 चाटों का ही है। मतलब या तो आपका दोस्त आपको 4 चाटे मारेगा या 4 से कम मारेगा, 1 मारे, 2 मारे, 3 मारे या 4 मारे, 5वां मारेगा तो आप उसको मार दोगे। तो यहां पर लैंग्वेज बदल गई। पहले आप बोल रहे थे कि कब आप आपके दोस्त को पलट के चाटा मारोगे, तो 4 एंड मोर, 4 चाटे तक ठीक है, 5वां मारा तो आप उसको पलट के मारोगे। यहां पर चीज उल्टी हो गई। समझ में आई बात? करो सॉल्व। बस आपको ये बोलना पड़ेगा टेम्परेचर लेस देन T2, जो भी आप यहाँ पे T2 निकालोगे उससे कम टेम्परेचर तक हीट करोगे तो सिलेंडर नहीं फूटेगा। दैट्स इट। करो सॉल्व जरा इसको, करें सॉल्व। चलो करा आप लोगों ने सॉल्व। चलिए तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। T1 27 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हो जाता है 300 केल्विन। अब तो ये वैल्यूज याद ही हो जानी चाहिए। T2 करना है फाइंड,
P1 है तो अड्डा 15 बार और तेरा प्यार 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 हुक्का बार 30 बार तक का है, झेल सकता है। 30 के ऊपर गया तो फूटेगा, तो अपने को प्रेशर 30 के नीचे रखना है, तो टेम्परेचर T2 के नीचे रखना होगा। तो P1 क्या है 15 बार, T1 क्या है 300 केल्विन, P2 क्या है 30 बार, T2 क्या है पता लगाना है, बार बार कैंसल, ये गया 2 टाइम्स। सो T2 विल बिकम इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 केल्विन। यानी आप क्या करेंगे, दैट सिलेंडर शुड बी हीटेड बिलो 600 केल्विन, 600 केल्विन या उससे कम। ज्यादा करा तो वो फूट जाएगा, आपकी वाट लग जाएगी। जल्दी नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। चलो एक क्वेश्चन और मिला, थोड़ी भाषा अलग है उसकी, पर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। 20 ml हाइड्रोजन है 15 डिग्री सेल्सियस पर। चलो मैं मिटा इसको। चलिए क्वेश्चन ऐसा है कि एक आपके पास में 20 ml हाइड्रोजन यानी नापा गया, एक सिलेंडर था उसमें नापा गया, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस it is observed that a cylinder contain 25 ml of hydrogen, 25 ml of hydrogen. So find the temperature up to which, it is heated, to double, अच्छा क्वेश्चन है, to double the volume of हाइड्रोजन गैस। यानी आपको इसको कितने टेम्परेचर तक हीट करना है ताकि गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए, गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए। अच्छा अब यहां पर वॉल्यूम आ गया, अपनी किताब ने यहां पर अपने साथ में खेल दिया। यहां पर यह क्वेश्चन गे-लुसेक लॉ का है ही नहीं, यहां पर यह क्वेश्चन तो बॉयल्स लॉ का लग गया, पापा वाला लॉ। तो ठीक है पापा वाला लॉ लगाएंगे, नहीं टेम्परेचर है ना, अच्छा सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम है, यानी टीवी, चाचा की टीवी, चार्ल्स लॉ आ गया यहां पर। अरे बाप रे, यहां पर चार्ल्स लॉ वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। टेम्परेचर और वॉल्यूम है तो लगाओ चार्ल्स लॉ लगा दो भाई, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स क्या बोलता है, चाचा की टीवी। भाई अपन ने 3 लॉ पढ़े थे, बाप यानी पापा वाला, बाप बोले तो बॉयल्स, पापा वाला बोले तो प्रेशर वॉल्यूम। चाचा की टीवी, चाचा बोले तो चार्ल्स, टीवी मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम। और कल ही पढ़ा गया प्यार तेरा, गया मतलब गे, प्यार मतलब प्रेशर और तेरा मतलब टेम्परेचर। तो यहां पर चाचा की टीवी लग रही है। T1 क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, सो T1 विल बी 293 केल्विन्स। भाई केल्विन्स में चीज निपटानी पड़ेगी। वॉल्यूम कितना है 25 ml। अब आपसे बोला गया कि वॉल्यूम को डबल करना है यानी 50 ml करना है, अंडरस्टूड। T2 अपने को फाइंड आउट करना है, तो वही हो जाएगा T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। टेम्परेचर क्या है 293 केल्विन्स अपॉन वॉल्यूम कितना है 25 ml। यहां पर T2 क्या है पता नहीं, ये कितना हो जाएगा 50 ml, ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। सो T2 विल बी 586 केल्विन। बहुत इजी क्वेश्चन था रे यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या क्वेश्चन पूछेगा रे तू। ठीक है करो सॉल्व, करो सॉल्व। ठीक है करें इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास का, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज की हेरा फेरी है, शायद कंफ्यूज होए, शायद ना होए तो बहुत अच्छा हुए तो हम हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ 10 लीटर
a 10-liter cylinder containing oxygen gas have 2 atm pressure at कितना टेम्परेचर दिया है? एट 0 डिग्री. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस. एट 0 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर एट विच द pressure of oxygen reaches 2.5 atm. अच्छा, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आपको आंसर दे रखे हैं वो आपको डिग्री सेल्सियस में ऑप्शंस दे रखे हैं. द ऑप्शंस आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस एक्चुअली. तो ऑप्शंस है इसके 78 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस. कीजिए जरा सॉल्व, क्या आंसर आना चाहिए इसका. तो यहां पर 10 लीटर आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि जो प्रेशर टेम्परेचर वाला जो लॉ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाला जाता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स. तो वो 10 लीटर सिलेंडर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है. इट इज जस्ट कि आपको डेफिनेशन कितने अच्छे से याद है, आपको इसका प्रिंसिपल कितने अच्छे से याद है. तो ठीक है, P1 क्या है? 2 atm. P2 क्या है? 2.5 atm. सो P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन. एंड T2 क्या है अपने को पता लगाना है. यही होगा. इक्वेशन क्या बनेगी? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. तो मैंने क्या करा, P1 के नीचे P2 ले गया और T1 को T2 के ऊपर ले गया. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कहां गया, अबे ये रहा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो 273 केल्विन. तो ऑटोमेटिकली केल्विन में कन्वर्ट हो गया. एटीएम गयो, ये डेसिमल हटियो तो ये हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 4. करो मल्टीप्लाई. सो T2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12 13 डिवाइडेड बाय 4. सो T2 विल बी 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4.25 केल्विन. तो टेम्परेचर T2 इज 341.25 केल्विन. इसमें से आप 273.15 केल्विन माइनस कर दो टू बी रियली वेरी प्रिसाइज. यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी डिग्री सेल्सियस में 0 1, यहां पर 7 और 1 हो गया 8, और 33 में से गए 3 और 3 6 यानी 68.10 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर योर ऑप्शन 2 इज करेक्ट. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. अब बताइए क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम. तो गाइज यहां पर अपने गेल-लूसेक लॉ के न्यूमेरिकल भी फिनिश. वी आर डन विद द न्यूमेरिकल्स. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो अपन हमारा लास्ट लॉ यानी कि एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट एवोगैड्रो लॉ, जो कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम एंड अमाउंट के ऊपर बेस्ड है ना. तो उसकी अपन बात करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे. तो आई होप ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा. कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिखो. पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो ग्रेविटी सर्कल, मृत्युंजय पंड्या दोनों चैनल्स को, और डाउनलोड कर लो ग्रेविटी सर्कल ऐप टू गेट द नोट्स जो कि मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए हैं. वो पेड है बट दे आर रियली वर्थ. आप उन्हें एप्लीकेशन में असेस कर पाओगे टू प्रिवेंट प्राइवेसी एंड पायरेसी बोथ. ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे गाइस.